हेलो फ्रेंड, आज सेकेंड डे है आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। जो प्रीवियस क्लासेस थे उसमें हम लोगों ने इन्वर्स फंक्शन को डिफाइन किए थे, उसका डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट किए थे और फिर सिंपल दो प्रॉपर्टीज़ किए थे। आज फिर हम प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं जो आपका बेसिक प्रॉपर्टीज़ था। क्या प्रॉपर्टीज़ है? जो डेफिनेशन बेस्ड है, यदि एफ एक्स एंड जी एक्स आर इनवर्स टू ईच अदर देन एफ ऑफ जी एक्स इक्वल्स टू एक्स एंड जी ऑफ एफ एक्स इज आल्सो इक्वल्स टू एक्स। यहाँ पे आपका साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन फंक्शन एंड साइन इनवर्स फंक्शन एक दूसरे का इनवर्स है, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्स के बराबर होगा। अब इसके लिए कंडीशंस क्या हैं आपको पता है कि ये आपका -1 से +1 के बीच ही डिफाइन हो सकता है। दैट मीन्स आपका ये आपका -1 से +1 के बीच है। दैट मीन्स यदि आप x का वैल्यू -1 से +1 देंगे तो ये हो जाएगा आपका -π/2 से +π/2 के बीच। और जैसे इनपुट -π/2 से +π/2 के बीच होगा तो साइन -π/2 से +π/2 -1 से +1 होता है। आप यहाँ पे देखिए -1 से +1 हो जाएगा। दैट मीन्स ये तो मेमोरी में रखना आसान है, क्योंकि आप x का वैल्यू 2 रखेंगे तो ये डिफाइन ही नहीं होगा, 3 रखेंगे तो डिफाइन ही नहीं होगा। दैट मीन्स साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स के बराबर होता है कब? जब x -1 से +1 के बीच हो। ओके। सिमिलरली कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू x, जहाँ पर x -1 से +1 के बीच हो तो सिमिलरली tan ऑफ tan इनवर्स x इक्वल्स टू x, tan ऑफ tan इनवर्स x इक्वल्स टू x, जहाँ पर x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। cot ऑफ cot इनवर्स x इक्वल्स टू x, जहाँ पर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सिमिलरली sec ऑफ sec इनवर्स x इक्वल्स टू x, जहाँ पर x -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞, एंड कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स x इक्वल्स टू x, जहाँ पर आपका x ये होगा। ओके। तो ये आपको, ये तो डेफिनेशन बेस्ड है, लेकिन आपको इसके x के कंडीशन के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए इसका थोड़ा सा हटके, माने इसी का जस्ट रेसिप्रोकल बोल सकते हैं। वो क्या है? साइन इनवर्स साइन x इक्वल्स टू x, लेकिन x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? यहाँ पर x कोई भी रियल नंबर देंगे तो ये डिफाइन हो जाएगा। दैट मीन्स इसका आउटपुट हमेशा -1 से +1 के बीच रहेगा। इसका आउटपुट हमेशा -1 से +1 के बीच रहेगा, और -1 से +1 के बीच कुछ भी रखेंगे तो साइन इनवर्स -1 -π/2 से +π/2 के बीच होगा। दैट मीन्स इसका आउटपुट हमेशा आपको -π/2 से +π/2 के बीच में होगा, लेकिन आप यहाँ पे कुछ भी पुट कर सकते हैं क्योंकि साइन हर एंगल पे डिफाइन होता है। दैट मीन्स साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स के बराबर होगा, साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स के बराबर होगा जब आपका x -π/2 से +π/2 के बीच हो तब।
नहीं तो ये डायरेक्ट x के इक्वल नहीं होगा। हर x के लिए ये डिफाइंड है, लेकिन ये डायरेक्टली x के बराबर उसी वक्त हो सकता है जब आपका x माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच में। ओके, इसमें और इसमें डिफरेंस है। यहाँ पे आप x कुछ भी पुट कीजिएगा तो डिफाइन ही नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे डिफाइंड होगा। ओके, तो इसीलिए आपका माइनस π/2 से प्लस π/2 रहेगा, तभी जाकर आपका x होगा, नहीं तो x नहीं होगा। जो भी हम सॉल्व करेंगे, मान लें यहाँ पे 25 पाई दे देते हैं, तो यहाँ पे 25 पाई नहीं होगा, जो भी होगा इसी के बीच में होगा। तो इसीलिए जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो थोड़ी सी सावधानियां बरतनी हैं। ओके, सिमिलरली आपका cos इनवर्स cos x इक्वल्स टू x, cos इनवर्स cos x इक्वल्स टू x। जब आपका x 0 से पाई के बीच हो, tan इनवर्स tan x इक्वल्स टू x, जब x माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच हो। cot इनवर्स cot x इक्वल्स टू x, जब आपका x 0 से पाई के बीच में हो। ओके, सिमिलरली सेक इनवर्स सेक x x के बराबर होगा जब आपका x 0 से पाई के बीच होगा, π/2 को छोड़ के, क्योंकि सेक π/2 डिफाइन ही नहीं होता। सिमिलरली कोसेक इनवर्स कोसेक x के बराबर होगा कब? जब x बिलोंग्स टू माइनस π/2 टू प्लस π/2, जीरो छोड़ के। ओके, ये जो आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है टर्मिनोलॉजी, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एंड सिंपल। हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को डील करने जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इसका ग्राफ तो आसान है एज कंपेयर टू दिस वन। देखिए, अब हम लोग अभी जो टर्म पढ़े हैं साइन इनवर्स साइन x इक्वल्स टू x या साइन ऑफ साइन इनवर्स x, उस पर बेस्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ कॉस इनवर्स 3/5। हमें पता है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x x के बराबर होंगे जब आपका ये -1 से +1 हो। डेफिनेटली एक एंगल है। अभी जस्ट हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कॉस इनवर्स को किसी दूसरे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक सिंपल सा तरीका बताने जा रहा हूँ। ये एक आपका एंगल है, इसको आप थीटा मान लीजिए। कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू थीटा। तो कॉस थीटा किसके बराबर? 3/5। यहाँ से आपका बेस हो जाएगा 3, हाइपोटेनियस 5 एंड परपेंडिकुलर 4 के बराबर। तो यहाँ से साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 4/5। तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 4/5। और थीटा किसके माने थे? इसी को तो माने थे, यही तो है ये। तो आप इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ साइन इनवर्स 4/5। साइन ऑफ साइन इनवर्स 4/5
ये हो जाएगा आपका 4/5 के इक्वल। ओके, और एक ये था आपका बेस्ड साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स पे। यदि आपका ये रहा क्वेश्चन साइन इनवर्स साइन 7π/6, साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स के इक्वल्स होते हैं, साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स के इक्वल होते हैं यदि वो -π/2 से +π/2 के बीच में हो। लेकिन आपको पता है कि ये पाई से बड़ा है, तो इसको आप ऐसे लिखिए साइन इनवर्स साइन पाई प्लस π/6, पाई प्लस π/6। साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस साइन π/6। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x होता है, इस माइनस को बाहर कर लेंगे, माइनस साइन इनवर्स साइन π/6। और साइन इनवर्स साइन x किसके बराबर होता है? x के बराबर होता है। यहाँ से हो जाएगा आपका -π/6। ओके, तो अब ये छोटे छोटे एग्जाम्पल थे, छोटे छोटे एंगल हैं जिसको आप आसानी तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे आपको बड़ा ही क्वेश्चन दे दिया है, साइन इनवर्स साइन 25π। आप चाहें तो इसको कन्वर्ट कीजिए, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे साइन 0 होता है। काइंड इंटेंशन कि आप इसको 25π कभी नहीं लिखेंगे, इसका जब भी आंसर आएंगे वो -π/2 से +π/2 के बीच ही होगा। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे साइन 0 होता है, इसीलिए इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स 0 और साइन इनवर्स 0 के इक्वल होता है। ओके, ये सब स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, तो आप आसानी से बोल देते हैं, बोलना भी चाहिए। लेकिन जब आपका थोड़ा सा स्टैंडर्ड एंगल नहीं होगा तब कैसे करेंगे उसको देखते हैं। देखिए, वन ऑफ द स्टैंडर्ड्स एग्जांपल्स, कॉस इनवर्स कॉस 12 का वैल्यू क्या होगा? 12 ये रेडियन में है, दैट मीन्स वन ऑफ द एंगल्स हैं जो स्टैंडर्ड नहीं है। यदि ये 0 से पाई के बीच में रहता है तो डायरेक्ट वही लिख देते। तो अब आप इसको देखिए कि ये जो 12 है किसके आसपास है। 4π को आप देखेंगे तो 4 × 3.14। ओके, तो यहां से हो जाएगा 12.56। तो दैट मीन्स ये 4π के करीब है। तो आप इसको लिखिए कॉस इनवर्स कॉस 4π - 4π - 12। आप इसको लिख सकते हैं। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, यदि आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 12 ही होगा, क्योंकि 4π - 4π - प्लस कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखिए, जैसे अभी 7π/6 था, उसको पाई प्लस π/6 लिखे, उसी तरह वो ये है वो। अब आप देखिए cos 4π - थीटा, यहाँ से यहाँ तक मूव करेंगे तो 2π, यहाँ से यहाँ फिर करेंगे तो 4π माइनस समथिंग। दैट मीन्स ये जो एंगल्स हैं वो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से हो जाएगा cos इनवर्स cos 4π - 12। ओके, और आपको इसका वैल्यूज जो हैं वो 0.56 के इक्वल्स है, 0.56 के इक्वल हैं, जो 0 से पाई के बीच है। cos इनवर्स cos x x के बराबर, यदि वो 0 से पाई के बीच हो तो
तो ये 0 से पाई के बीच है। दैट मीन्स आप इसको लिख सकते हैं 4 पाई माइनस 12। दैट मीन्स इसका वैल्यू 12 के बराबर कभी नहीं हो सकता। ठीक है, इसका वैल्यू 4 पाई माइनस 12 होगा। जो भी आउटपुट आएंगे वो 0 से पाई के बीच ही आएंगे। ओके, अब हम वन ऑफ द एग्जांपल tan इनवर्स tan जो है एक रेडियन में एंगल है। tan के बारे में थोड़ा सा इंक्वायरी करते हैं। 3 पाई का वैल्यू 3.14, दैट मीन्स 9.42। दैट मीन्स 3 पाई जो है वो 10 के थोड़ा सा करीब है। तो आप इसको tan इनवर्स 3 पाई माइनस 10 लिखिए, और tan 3 पाई माइनस थीटा, यहाँ से यहाँ तक मूव करेंगे तो 2 पाई, यहाँ से यहाँ करेंगे 3 पाई और माइनस समथिंग। किस क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव होता है। इसको लिखेंगे tan इनवर्स माइनस tan 3 पाई माइनस 10। और इसके बारे में बताए हुए हैं क्या? tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस tan इनवर्स tan ओके। अब आप देखिए tan इनवर्स tan एक्स एक्स के बराबर, जब ये माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच हो, ये आपका माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच है। इसका मतलब है इसका टोटल आंसर होगा 3 पाई माइनस 10। इसमें माइनस कॉमन लग गया, इसका आंसर होगा 10 माइनस 3 पाई। अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं साइन इनवर्स साइन एक्स का, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का एंड tan इनवर्स ऑफ tan एक्स का। देखिए अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन एक्स का। आपको नॉलेज तो हो ही गया होगा, कुछ भी आप इनपुट पुट करेंगे इसका वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच होगा। ओके, तो सबसे पहला केस है केस फर्स्ट, x माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 हो तो साइन इनवर्स साइन एक्स किसके बराबर हो जाएगा? x के बराबर। तो y इक्वल्स टू x हो जाएगा। अब हम लोग सेकेंड केस लेते हैं x पाई बाई 2 से लेकर 3 पाई बाई 2 के बीच में। ये y इक्वल्स टू x नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो कंडीशन होता है यदि माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तो होता है। वही करने के लिए तो ये पुट किए हैं हम लोग। यहाँ पर एक अनदर वेरिएबल z पुट करते हैं, लिखते हैं x इक्वल्स टू पाई प्लस z। जैसे ही x को पाई बाई 2 रखेंगे तो z हो जाएगा माइनस पाई बाई 2, और जैसे ही x का वैल्यू 3 पाई बाई 2 रखेंगे z का वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 2। दैट मीन्स आपका z जो है वो रिक्वायर्ड इंटरवल्स में है। तो देखिए इसको आगे लेके बढ़ते हैं। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन पाई प्लस z। तो यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई प्लस z माइनस साइन z। और बताए थे रूल, साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है? माइनस साइन इनवर्स एक्स। यहाँ से y इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स z। और आपका z कहाँ से कहाँ है? माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में। तो यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस z, और z किसके बराबर है? x माइनस पाई, x माइनस पाई। दैट मीन्स
पाई माइनस एक्स। ओके, ये रहा आपका माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई टी, तो ये रहेगा, और आपका पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 रहेगा, तो आपका पाई माइनस एक्स। अब हम लोग इतना ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ऐसा इसीलिए करने जा रहे हैं इतना ही क्योंकि इस फंक्शन का पीरियड 2 पाई होगा। तो माइनस पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 ट्रैवल किए, तो 2 पाई का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिए, उसी सेप टाइप का ग्राफ आप आगे पीछे ड्रॉ कर लेंगे। कैसे करना है देखिए, ये रहा आपका पाई बाई 2, ये रहा आपका पाई, तो ये रहा आपका माइनस पाई बाई 2, ये रहा आपका माइनस 3 पाई बाई 2, ये रहा आपका माइनस 5 पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 माइनस 3 पाई माइनस 5 पाई बाई 2, ये रहा आपका पाई बाई 2, और ये रहा आपका 3 पाई बाई 2। तो y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ ऐसा करेंगे, ये होगा। और जैसे ही इसके बीच ड्रॉ करेंगे, तो जैसे ही आप x को रखेंगे पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2, और जैसे ही 3 पाई बाई 2 रखेंगे तो माइनस पाई बाई 2, तो ये रहा आपका ऐसा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ, फिर ऐसे चला जाएगा, फिर ऐसे चला जाएगा, फिर इसको ऐसे ले जाएंगे, यहाँ चला जाएगा, फिर ऐसे ले जाएंगे तो यहाँ चला जाएगा। सिमिलरली आप इसको ऐसे ले जाएंगे तो यहाँ चला जाएगा। दैट मीन्स कुछ भी हो, ये आपको माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच ही अलाई करेगा। अब इसके एप्लीकेशन पार्ट देखिए, यदि आपको पूछा जाए इसको इंटीग्रेट कीजिए 0 से पाई, तो ये वाला एरिया आ जाएगा। मैं ये देख पा रहा हूँ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे इसका वैल्यू 0 आ रहा है। ओके, बहुत सारे टर्मोलॉजी को आप इसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अभी हम लोग 2 और ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और ग्राफ के हेल्प से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो प्रेजेंटली कर रहे हैं। देखिए सेकेंड ग्राफ y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स कॉस x का, जो भी इसके आंसर आएंगे वो 0 से पाई के बीच ही आएंगे। इनपुट चाहे आपका माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कुछ भी दें, क्योंकि हर x के लिए डिफाइन है। तो हम लोग फर्स्ट केस लेते हैं, केस फर्स्ट x 0 से पाई के बीच, तो यहाँ से y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x। अब हम लोग लेते हैं केस सेकंड। केस सेकंड में हम लोग x को लेते हैं पाई से लेकर 2 पाई के बीच, और जो प्रीवियस वन में किए थे पुट x इक्वल्स टू पाई प्लस जेड। जैसे ही हम x को पाई पुट करेंगे z हो जाएगा 0, और जैसे ही x को 2 पाई रखेंगे z हो जाएगा पाई। तो यहाँ से हम लोग y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस जेड, कॉस पाई प्लस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस कॉस थीटा। तो कॉस इनवर्स माइनस कॉस जेड, कॉस पाई प्लस जेड माइनस कॉस जेड। और एक रूल बताए हुए थे, कॉस इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स दिस, और कॉस इनवर्स कॉस जेड जेड के इक्वल होगा पाई माइनस जेड। और जेड किसके बराबर है आपका, जेड है आपका एक्स माइनस पाई। टू पाई माइनस एक्स। ओके, अब आप 0 से 2 पाई ट्रेवल कर लिए हैं, और इसका पीरियड कितना होता है 2 पाई। तो 0 से 2 पाई के बीच जो ग्राफ है उसका हम लोग फिर आगे पीछे उसी टाइप का कर लेंगे, क्योंकि ग्राफ ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन इन ईच पीरियड आर सेम। तो देखिए यहाँ पे
ये रहा 0, ये रहा पाई, ये रहा आपका 2 पाई, ये रहा आपका 3 पाई, ये रहा आपका 4 पाई, ये रहा आपका माइनस पाई, ये रहा आपका -2 पाई, ये रहा आपका -3 पाई। तो 0 से पाई के बीच y = x ऐसे होगा। अब पाई से 2 पाई के बीच देखिए, जैसे ही पाई देंगे इस पे तो पाई हो जाएगा, 2 पाई देंगे तो 0 हो जाएगा। ओके, इसका हाइट पाई है और ये ऐसा है, और जैसे ही 2 पाई से 4 पाई के बीच होगा ऐसा हो जाएगा। इसका हाइट पाई है, इसका भी पाई है, थोड़ा देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन पाई ही है। फिर इसी टाइप का इधर बनेगा, फिर इधर भी आपको ऐसे ही बनेंगे, फिर इधर भी आपको ऐसे ही बनेंगे। यदि आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जितने भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हैं उस पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सब जगह कॉर्नर पॉइंट बन रहा है। ठीक है, 0 से पाई के बीच स्लोप +1 होगा, पाई से 2 पाई के बीच -1 होगा। और यदि आपसे इसी को इंटीग्रेट करने बोलता 0 से 2 पाई तक, तो इसका आप एरिया फाइंड आउट कर लेते, उससे भी आपका क्वेश्चन बन जाता। ओके, और साथ ही साथ आपको अभी जो एक क्वेश्चन पूछे थे, क्या था क्वेश्चन वो, कि cos इनवर्स cos 12 का वैल्यू बताइए। कुछ भी देंगे, आउटपुट 0 से पाई के बीच ही होगा। तो 12 4 पाई से थोड़ा सा छोटा है, तो यहाँ पे मान लेता हूँ, यहाँ पे इनपुट 12 देंगे तो आउटपुट यही आएगा। ये हाइट आपका आउटपुट है। ओके, ये यहाँ से यहाँ तक 12 है, यहाँ से यहाँ तक 4 पाई है, तो ये वाला जो लेंथ होगा वो 4 पाई -12 होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। ये आपका 90 डिग्री, ये भी 45, ये भी 45 डिग्री, इसमें ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगा। आपका जो आंसर है यही लेंथ है, और ये लेंथ किसके बराबर है, 4 पाई -12। आप जो प्रीवियसली क्वेश्चन बनाए थे 4 पाई को ऐड और सब्ट्रैक्ट किए थे, उससे बेटर वे है इस टाइप से क्वेश्चन को डील करना। इससे हम एरिया से भी रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं, और अभी जो हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ रहे हैं उसका तो क्वेश्चन कर ही रहे हैं। अब हम लोग एक और ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। देखिए हम लोग थर्ड ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये तीनों ग्राफ आपका। y = tan इनवर्स tan x, इसका वैल्यू हमेशा -π/2 से +π/2 के बीच होगा, जिसमें -π/2 और +π/2 ओपन इंटरवल होगा, और इसका पीरियड पाई है। ठीक है, तो वेरी सिंपल है, यहाँ पे आपका केस फर्स्ट से ही काम चल जाएगा। केस फर्स्ट x -π/2 से +π/2 के बीच हो तो tan इनवर्स tan x x के बराबर होता है। यहाँ से y = क्या हो जाएगा, x के इक्वल हो जाएगा। y = x का ग्राफ आप ड्रॉ कीजिए। ये रहा आपका -π/2, ये रहा आपका +π/2। ओके, तो यहाँ से यहाँ पे ओपन, यहाँ पे भी ओपन, ये आपका रिपीट हो जाएगा। ये रहा आपका π/2, ये रहा आपका 3 π/2, यहाँ से लेकर ये रहा, ये रहा। ओके, ऐसा ही ग्राफ ड्रॉ होगा। फिर ये रहा आपका -3 π/2, इससे रहा ये, और यहाँ रहा ये। ऐसा ग्राफ होता है आपका tan इनवर्स tan x का। ओके, तो इस ग्राफ को आप मेमोरी में रखिए। यदि आप इसको मॉड ले लेंगे तो ये वाला ग्राफ यहाँ पे चला जाएगा, फिर ये वाला ग्राफ यहाँ चला जाएगा। जो निगेटिव है वो पॉजिटिव होता है मॉड लेने के बाद।
ये जब हम लोग कुछ डेफिनेट नेगेशन में एरिया इनक्लोज बाय कर्व करेंगे तब जाके करेंगे। ओके, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि tan इनवर्स tan 5 का वैल्यू बताइए। ठीक है, तो आपको ये रहा आपका पाई, ये रहा आपका पाई का वैल्यू 3.14, ये 1.57 इंटू 3 1.57। ओके, ये होता है पाई बाय 2 का वैल्यू। इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4.71। यहाँ पर जो वैल्यू है आपका 4.71 है। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ से आप ऐसे ग्राफ, ये 2 पाई होगा, ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ये ग्राफ ऐसे करके जाएगा। ओके, तो आप देखिए ये रहा, यहाँ से यहाँ लगे 2 पाई और ये आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे 5 है। दैट मीन्स ये जो आपका हाइट होगा वही आपका आंसर होगा। अतः ये बताइए यहाँ से यहाँ तक आपका पाई है, यहाँ से यहाँ तक आपका 2 पाई है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस 5। ओके, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस 5, लेकिन ये एक्स एक्सिस से नीचे है इसीलिए इसका नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पाई 2 पाई माइनस 5। दैट मीन्स योर आंसर विल बी 5 माइनस 2 पाई। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, आसानी होती है और गलत होने के चांसेस नहीं के बराबर होते हैं। आज के वीडियोस के लिए फ्रेंड इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में आपको कुछ हम प्रॉपर्टीज़ बताएंगे और उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।